एक जमाने में बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान वाक़े एक दूर दराज सल्तनत में बर्फ की मलिका के आइस महल के बारे में एक अफसाना मौजूद था। ये कहा जाता था कि महल जमे हुए जंगल के दिल के अंदर छुपा हुआ है और वहाँ हमेशा मौसम सरमा रहता है। बहुत से लोगों ने इसे तलाश करने की कोशिश की थी क्योंकि उसकी बर्फीली खूबसूरती की रग़बत उनको अपनी तरफ खींचती थी। इलीना एक निडर लड़की थी। स्नो क्वीन के आइस महल की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी। वो इस पुरअसरार महल से मुतासिर हुई जिसने इसे घेर लिया और फैसला किया कि वो इसके राजों से पर्दा उठाएगी। अपनी भरोसेमंद तलवार से लैस एक नक्शा जो उसके जहन में था और एक ऐसा अज़्म जो शदीद तरीन शोले से ज्यादा रोशन था, इलीना अपनी तलाश में निकल पड़े। जमा हुआ जंगल बर्फ से लदे देवदार के बुलंद और बाला दरख्तों की पेचीदा हालत में था। उनकी शाखें एक चमकती हुई छतरी बना रही थी और हर सांस धुंध के बादल में बदल गई। जैसे ही इलीना जंगल की गहराई में दाखिल हुई, वो दर्जा हरारत में कमी महसूस कर सकती थी और इर्द गिर्द का माहौल तेजी से मसहूर हो गया। खामोशी को सिर्फ इसके जूतों के नीचे बर्फ की हल्की हल्की आहट दौड़ कर रही थी। दिन रातों में बदल गए और रातें दिनों में बदल गई जब इलीना ने बर्फानी फैलाव को उबूर किया। इसे ऐसे चैलेंजों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उसकी ताकत और अज़्म का इम्तिहान लिया। खतरनाक बर्फीली ढलवानों से लेकर साए में छुपने वाली सूफियाना मखलूक तक। फिर भी स्नो क्वीन के आइस महल के पुरअसरार राज से पर्दा उठाने की ख्वाहिश के बाइस उसने सफर जारी रखा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, दरख्त ज्यादा खामोश होने लगे और आसमान पर एक मशहूर कुन चमक नमूदार हुई। इलीना का दिल जोश से तेज हो गया जब उसने आइस पैलेस की पहली झलक देखी। ये सर्दी के मनाजिर में एक क्रिस्टल की तरह खड़ा था। उसके मीनार जिमी हुई उंगलियों की तरह आसमान की तरफ पहुंच रहे थे। महल के करीब पहुंचकर इलीना उसकी खूबसूरती पर हैरान रह गई। सारा ढांचा नरम रोशनी में चमक रहा था जिसने बर्फ पर रंगों की कौस कज़ा बनाई हुई थी। वो हवा में ठंडक महसूस कर सकती थी और फिर भी महल की रग़बत ने इसे अपने करीब कर लिया। दाखिली दरवाजे पर बर्फ के पेचीदा मुजस्समे नस्ब थे जो कि करीब आते ही जिंदा दिखाई देते थे। उन्होंने सरगोशी करते हुए इसे पीछे हटने की ताकीद की, लेकिन इलीना ने आगे बढ़ने पर जोर दिया। बड़े बड़े दरवाजे खुले और वो महल के शानदार हाल में दाखिल हुई। अंदर हवा ठंडी थी और उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों को बर्फ के क्रिस्टल से मुज़य्यन किया गया था जो हीरों की तरह चमक रहे थे और जमे हुए मुजस्समे कतार में खड़े वक्त के मुंजमद लम्हों की कहानी सुना रहे थे। इलीना महल की पेचीदा राहदारियों में से गुजरती रही। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, हवा ठंडी होती गई और दीवारें भोली बसरी सल्तनतों और खोई हुई रूहों के राजों की सरगोशी कर रही थी। आखिरकार वो आसमानी रोशनी में नहाए हुए एक कमरे में पहुंची। मरकज में बर्फ की मलिका खुद खड़ी थी, बर्फ और खूबसूरती की एक शख्सियत। इसकी आंखें जमे हुए नीलम की तरह तजस्सुस और तंबी के मुरक्कब के साथ इलीना की निगाहों से मिले। तुम क्यों आई हो लड़की? बर्फ की मलिका की आवाज कमरे में गूंजी। इलीना ने बेखौफ हैकर आइस पैलेस के राज से पर्दा उठाने और जमीन को अपनी लपेट में लेने वाले दायमी मौसम सरमा से इसके ताल्लुक को समझने की अपनी जस्तजू की वजाहत की। बर्फ की मलिका ने सुना तो इसका दिल नर्म हो गया। शायद ये लड़की इल्म की तलाश कर रही है, बर्फ की मलिका ने सोचा। ऐसे नेक इरादों के साथ मेरे महल में दाखिल होने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने की है। अब जिस ताकत की तलाश में हैं वो तारीकी की नहीं बल्कि तवाज़ुन की है। इसने आइस पैलेस की कदीम कहानी का इंकिशाफ किया, एक ऐसी जगह जो जादू से पैदा हुई जिसने मौसमों के दरमियान नाजुक तवाज़ुन बरकरार रखा।
महल दुनिया में हम आहंगी को बरकरार रखने की कुव्वत रखता था, इस बात को यकीनी बनाता था कि मौसम सरमा हर चीज को अपनी बर्फीली गिरफ्त में ना ले जाए। हकीकत का इदराक करते हुए इलीना समझ गई कि बर्फ की मलिका हमेशा की सर्दियों की नहीं बल्कि फितरत के तवाज़ुन की मुहाफिज है। इलीना के खुलूस से मुतासिर मलिका ने उसे मौसमों की नाजुक हम आहंगी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी सौंपी। नई पाई जाने वाली हिकमत के साथ इलीना स्नो क्वीन के आइस महल से बाहर निकली। इसका दिल अब दुनिया के कुदरती मौसमों को महफूज रखने के मकसद से मुंसलिक था। जैसे ही इसने जमे हुए जंगल से बाहर कदम रखा, महल उसके पीछे गायब हो गया, सिर्फ एक चमकती हुई याद रह गई। इलीना अपनी बादशाही में वापस आई, बर्फ के फाते के तौर पर नहीं बल्कि मौसमों के दरमियान नाजुक तवाज़ुन के मुहाफिज के तौर पर। स्नो क्वीन के आइस पैलेस की कहानी इसके दिल में जिंदा थी, जो अब एक बहादुर लड़की की कहानी में शामिल हो गई थी, जिसने बड़े दिल के साथ दुनिया को एक हमेशा रहने वाली सर्दी से बचाया था।